साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल लीगल कॉज में। साथियों, हिंदू मैरिज एक्ट में आपसी सहमति के आधार पर अगर पति पत्नी तलाक लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द कितने समय में वो तलाक ले सकते हैं और तलाक की एप्लीकेशन फाइल करने के बाद 6 महीने की अवधि पूरी होनी चाहिए। जो रिक्वायरमेंट है, क्या कोर्ट उसको वेव कर सकती है और क्या उस 6 महीने की अवधि को पूरा होने से पहले तलाक की डिग्री कोर्ट के द्वारा दी जा सकती है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का 2017 में एक जजमेंट आया था, अमरदीप वर्सेस हरवीन, जो सितंबर 2017 में आया, उसकी मैं चर्चा करूंगा। साथियों, जब भी कोई एप्लीकेशन आपसी सहमति के आधार पर डाइवोर्स लेने की पति पत्नी के द्वारा हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13B में लगाई जाती है तो उसमें दो बातें कही गई है। पहला ये कि हस्बैंड और वाइफ 1 साल या उससे ज़्यादा समय से अलग अलग रह रहे हैं और उन्होंने आपस में ये डिसाइड कर लिया है कि वो म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर डाइवोर्स की डिग्री प्राप्त करेंगे। और दूसरी कंडीशन उसमें जो कही गई है वो ये है कि ऐसी एप्लीकेशन फाइल करने के बाद 6 महीने का टाइम निकल जाए और उसके बाद 6 महीने से लेकर 18 महीने की अवधि के अंदर अगर दोनों पार्टीज़ केस को विड्रॉ नहीं करती है तो म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर कोर्ट उसमें डिग्री पास करेगी। इन दोनों कंडीशन के होने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति की शादी हुई है तो वो अगर तुरंत शादी के बाद उनको लगता है कि आपस में उनकी नहीं बनेगी और वो अलग अलग रहकर आपसी सहमति के आधार पर तलाक ले लेना चाहिए तो उनको कम से कम 1 साल तक अलग रहना पड़ेगा। और 1 साल तक अलग रहने के बाद वो पिटीशन फाइल करेंगे और पिटीशन फाइल करने के बाद 6 महीने का टाइम कोर्ट उनको देगी इस बात को रिकंसिडर करने के लिए कि वो एक बार रिकॉन्साइल कर लें, आपस में कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करें, या मीडिएशन का अवसर उनको देगी कि वो एक बार फिर से सोच समझ लें, क्योंकि शादी को हिंदुओं में एक संस्कार माना गया है, एग्रीमेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केस ये आया कि शादी के 2 पक्षकार 8 साल से अलग अलग रह रहे थे और जब उनको ये लगा कि शादी आगे नहीं चल सकती है तो उन्होंने म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर कोर्ट के सामने एक पिटीशन फाइल की। और उस पिटीशन में सेक्शन 13B सब क्लॉज 2 में जो 6 महीने की अवधि और पार करनी है ऐसी कंडीशन है, उसको वेव करने की रिक्वेस्ट की। और उन्होंने ये कहा कि चूँकि हम 8 साल से ऑलरेडी अलग अलग रह रहे हैं इसलिए 6 महीने को पूरा करने की कंडीशन की कोई आवश्यकता नहीं है, लिहाजा इसको वेव किया जाए और हमारी पिटीशन को फाइल करने के बाद तुरंत इसमें म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर डाइवोर्स की डिग्री दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स जो उसके सामने पेश किए गए थे उन सबको कंसिडर करने के बाद ये कहा कि चूँकि सेक्शन 13B 1976 में अमेंडमेंट के बाद आया है और उसका मकसद ये था कि पार्टी एक बार फिर से रिकंसिडर कर ले डाइवोर्स की डिग्री लेने से पहले कि उनके आपस में बन सकती है, कंप्रोमाइज़ हो सकता है या नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर लगता है कि आपस में उनके नहीं बनती तो कोर्ट 6 महीने का टाइम देने के बाद डाइवोर्स की डिग्री म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर दे सकती है और देती है। लेकिन इस केस के फैक्ट्स के अनुसार कोर्ट ने ये कहा कि चूँकि ये जो प्रावधान है ये मैंडेटरी नहीं हो सकते, डायरेक्टरी हो सकते हैं, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि ये 6 महीने की अवधि का जो प्रावधान है उसको माना ही जाए। कोर्ट प्रत्येक केस की परिस्थितियों को देखते हुए इस कंडीशन को वेव कर सकती है। लेकिन 3 चीज़ें उसमें ये कही कि पहली कंडीशन ये है कि 1 साल जो अलग अलग रहने की अवधि है वो प्लस 6 महीने और जो कि कोर्ट उनको देती है, अगर वो ऑलरेडी उन्होंने बिता लिए हैं यानी कम से कम 1.5 साल से वो अलग अलग रह रहे हैं तो कोर्ट इसमें बिना उस 6 महीने की कंडीशन को और अलग से वेट किए डाइवोर्स की डिग्री दे सकती है। दूसरी बात यह है कि पार्टीज़ ने आपस में कॉन्सिलिएशन की, मीडिएशन की, ये सारी कंडीशंस
और प्रयास कर लिए हैं लेकिन बात उनमें नहीं बनी। और तीसरी चीज़ ये कि पार्टीज ने आपस में अगर उनके बच्चे हैं या लेन देन का कोई मामला है वो आपस में किस तरह से तय होगा ये तय कर लिया है। अगर ये 3 कंडीशन हैं तो कोर्ट अगर चाहे तो 6 महीने की जो 13B सब क्लॉज 2 में कंडीशन है उसको वेव कर सकती है और उस 6 महीने की कंडीशन को अलग से पास करने की आवश्यकता नहीं है। अलग अगर पार्टीज ऑलरेडी 1 साल प्लस 6 महीने की अवधि पूरी कर चुके हैं पिटीशन को फाइल करने से पहले, तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके द्वारा कोई भी पक्षकार अगर कम से कम 1.5 साल तक उनको अलग अलग रहना पड़ेगा, अगर 1.5 साल या उससे अधिक समय से वो अलग रह रहे हैं तो उनको कोर्ट पिटीशन फाइल करने के बाद तुरंत डाइवोर्स की डिग्री म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर दे सकती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।